Good morning students, welcome to online class. Today will be chapter first in science. हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें भी कि क्या किया था हमने इसका आधा पार्ट हाफ पार्ट जो वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, तब इस वाले पार्ट्स को देखें। ओके, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था इससे पहले मैं ये बता रही हूँ। हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था कि लिविंग क्या होती है हमारी और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो मैंने बताया था कि लिविंग से जो सजीव होती हैं, जो सांस हम लेते हैं, और नॉन लिविंग कौन से होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं लेते, मूवमेंट नहीं कर पाते, हिल नहीं पाते अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, देखिए जैसे कि एक बारी मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ा था। जैसे कि देखिए हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टॉपिक में लिविंग क्या है एंड नॉन लिविंग क्या है। ओके, लिविंग कौन से होते हैं जो सांस लेते हैं, और नॉन लिविंग कौन से होते हैं जो सांस नहीं लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम्स में भी दिखाया था आपको कि यहाँ पर देखिए लिविंग के कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं और यहाँ पर नॉन लिविंग के कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं जो सांस नहीं लेते हैं। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बाद लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स मूव। कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं हमारे, मूव करते हैं। मूव मीन्स क्या होता है हमारा हिलना, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो नहीं जा सकते। जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे हम, और पढ़ा था हमने लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव वस्तु होती है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की ज़रूरत उन्हें होती ही होती है। ओके, बिना भोजन के लिविंग वस्तुएं नहीं रह पाते। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैं, क्या बिना खाना के, बिना पानी के और बिना क्या कहते हैं हवा के रह लोगे? हो ही नहीं सकता। निर्जीव ओनली जो होंगे वो बिना खाना के, पानी के और बिना हवा, विदाउट हवा के रह सकते हैं। लेकिन जो लिविंग होंगे, जो सजीव होंगे, वो हमारे बिना हवा के नहीं रह सकते, विदाउट भोजन या बिना सांस लिए नहीं रह पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं हमारे, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। ओके, ये क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिविंग है, ठीक है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे से बेबी होते हैं, फिर धीरे धीरे एक बॉय में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक अडल्ट, जो हमारे मैन होते हैं, वो धीरे धीरे वो किस में, एक अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लिविंग थिंग ब्रेथ। तो क्या है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे, सांस लेते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, सांस नहीं लेते हैं। और हमने पढ़ा था कि ह्यूमन और एनिमल्स किससे हमारे सांस लेते हैं, तो वो लंग्स से लेते हैं। फिश किससे लेती है, गिल्स से। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो किससे लेते हैं, स्टोमेटा से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो सजीव वस्तु होती है क्या है, फील कर सकती हैं, किसी चीज़ को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फील मतलब क्या होता है हमारा, महसूस करना, कि हम किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ हमारी गर्म है, बर्फ़ हमारा ठंडा है, चाय हमारी गर्म है, ठीक है, कोई चीज़ खट्टी है, ये क्या चीज़ है, हम ये सब चीज़ें महसूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि गर्म, ठंडा, ये सब चीज़ कौन महसूस कर पाएगा, जो लिविंग होंगे, जो सजीव होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट। कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं हमारे, रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब पुनः निर्मित, एक से दूसरे का पुनः निर्मित होना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चिड़िया होती है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, उसने एक चिड़िया, जैसे कि मानिए हम हैन को ले लेते हैं या डक को ले लेते हैं, डक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, डकलिंग। ओके, इसी प्रकार से जो हमारे वुमेन होते हैं, वो वुमेन है जो हमारी क्या करती है, उनसे के थ्रू एक, जैसे मानिए एक लेडी है, उनके थ्रू एक बेबी का जन्म होता है। इसी तरीके से जैसे एक प्लांट के थ्रू एक और प्लांट की हम रेडी हो सकता है हमारा, इसी तरीके से एक वस्तु से दूसरे चीज़ का पुनः निर्मित होना हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने लिविंग थिंग डाई। डाई मीन्स क्या होता है हमारा, मृत्यु, मरना। डाई मीन्स क्या होता है, मृत्यु, मरना। जो लिविंग होते हैं वो क्या है हमारे, मर भी सक जाते हैं अपने एज टू अकॉर्डिंग, ठीक है।
लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या है, ना ही वो हमारे जिंदा हो सकते हैं, ना ही वो हमारे मर सकते हैं। ओके, वो सांस भी नहीं ले सकते, खाना भी नहीं खा सकते और कुछ भी वर्क वो अपने आप नहीं कर पाते। कौन ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव लोग होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती है। ठीक है, जैसे कि अब हमने ये सारा जो मैंने जितना अभी आपको रिपीट कराया ये मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ आपको। आप पहले मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, इस बच्चे ने नहीं देखा हो फिर आप इस वाली वीडियो को देखिए। अच्छे से बहुत ही पहले फर्स्ट वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, फिर सेकंड वीडियो को रिपीट देखेंगे। ओके, जैसे कि अब हम आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था आपको कि लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स को कैसे ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं। ओके, अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है हमारा, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो निर्जीव होते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं। ओके, जो सांस नहीं लेते हैं, भोजन नहीं खाते, पानी नहीं पीते, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे हिल नहीं पाते, इधर से उधर कहीं नहीं जा पाते, वो कौन से होते हैं हमारे एक नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तु। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सीधा सा है कि वो सांस नहीं ले पाते, जो हमारे निर्जीव होते हैं वो सांस नहीं ले पाते। जैसे कि हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ। जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो हैव नो लाइफ, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी कोई लाइफ नहीं होती, कोई जीवन नहीं होता। ओके, दे डू नॉट ग्रो, ब्रेथ, मूव और रिप्रोडक्ट। क्या करते हैं वो हमारे, ना ही बढ़ पाते हैं, ना सांस ले पाते हैं, ना मूव करते हैं, ना ही रिप्रोडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ना ही बढ़ पाते हैं, ना सांस ले पाते हैं, ना हिल पाते हैं, ना ही एक चीज़ से दूसरी चीज़ को पुनः निर्मित कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि चेयर, कप, फैन, कंप्यूटर एसेट्रा। आपने देखा है जैसे आपके घर में, सभी के घर में होगा चेयर, कप कौन सी है जिसमें चाय पीते हैं, ठीक है, फैन, पंखा, सभी के घर में होगा ये चीज़। जो चलो कंप्यूटर तो किसी घर में नहीं भी होगा, लेकिन ये चेयर, कप और फैन तो सभी के घर में होगा। आपने देखा है कभी भी एक फैन से दूसरा फैन क्या हमारा वो पुनः निर्मित हो जाता है? एक फैन से कभी भी दूसरा फैन बाहर निकल के आता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चेयर को देखा है कभी भी कि चेयर जितनी चेयर है हमारी उससे दुगनी हो जाती है, बढ़ के ग्रो करती है चेयर? नहीं करती हमारी, वो जितनी रहती है उतनी ही रहती है। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है, जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ये नेचुरल एंड मैन मेड थिंग, मैन मेड। ठीक है, नेचुरल कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या होता है हमारा? नेचुरल। ठीक है, और मैन मेड क्या होते हैं? मैन मेड जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात की गई है, नेचुरल में नॉन लिविंग थिंग्स की बात की गई है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट है वो क्या है हमारा? लिविंग है, इसलिए इसके बीच में प्लांट नहीं आएगा। ओके, नेचुरल में जैसे कि अब हम पढ़ेंगे मैन मेड होता है जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव द्वारा जो बनाए जाते हैं वो मैन मेड होते हैं हमारे। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, अब जो हमारी प्राकृतिक कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थिंग्स दैट आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे क्या है? नेचुरली बनती है। ठीक है, नेचुरली होती हैं, प्राकृतिकली होती हैं वो। ठीक है, उन्हें कोई बनाता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माउंटेन मतलब क्या? पहाड़ है, जो हमारे हिल्स हैं वो सब क्या है? एक नेचुरल है, लेकिन ये क्या है हमारे? नॉन लिविंग है, निर्जीव हैं, ये सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, जो सन है, सन भी क्या है हमारे? नॉन लिविंग है, ये सांस नहीं लेते हैं, ये चीज़ हमारी नेचुरल है, प्राकृतिक है। नदी है, तारे हैं जो हमारे, क्लाउड्स मतलब बादल हैं जो हमारे, ये सब क्या है? एक हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये सांस नहीं लेते हैं और ये हमारी एक नेचुरली है, प्राकृतिक ही है, इनको कोई बनाता नहीं है। सूरज को या बादल को कोई इंसान नहीं बनाता, वो एक क्या है हमारे? नेचुरल है, प्राकृतिक है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। जो मैन मेड, जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं होते हैं
उनमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे जो सांस नहीं लेते। जैसे कि मैन मेड थिंग्स आर दोज विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या है, जो मैन मेड वस्तु बनाते हैं, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए वस्तु हैं, वो क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग्स जो मानव, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारा चेयर, टेबल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टॉयज़ एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं, बुक्स, पेंसिल, बैग, किताब, ब्लैक बोर्ड, चौक, ये सब क्या है, एक हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स भी है और मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, ठीक है। इन्हें क्या करते हैं, इंसान बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको यहाँ दिखाया हुआ है कंप्यूटर, हेयर ब्रश, टेबल एंड सॉक्स, ठीक है, कार, डॉल, ये सब क्या है, हमारी एक मानव द्वारा बनाए हुए वस्तु हैं। ओके, नेक्स्ट अब जैसे कि आज हम करेंगे बुक वर्क, ठीक है। सभी बच्चे इस बुक वर्क को अच्छे से फिल करेंगे, ध्यान से सभी बच्चे फिल करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बुक वर्क फिल करना। आपका चैप्टर फिनिश हो गया, अब हम इसके बुक वर्क फिल करेंगे। ओके, देखिए जैसे कि फर्स्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ओके, फर्स्ट पार्ट है ऑल लिविंग थिंग्स कैन, जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं क्या वो रिप्रोडक्ट करते हैं, जो सजीव वस्तु होती हैं वो ग्रो करती हैं या पुनः निर्मित होती हैं। यस, जो लिविंग मैंने बताया भी आगे आपको चैप्टर में कि जो लिविंग होते हैं वो हमारे बढ़ते भी हैं और पुनः निर्मित भी होते हैं। तो इसका क्या होगा, बोथ A एंड B, दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। इसका आंसर क्या है हमारा, दोनों। ओके, तो आप सभी किस पर राइट करेंगे, सबसे लास्ट वाले पर जो लिखा है बोथ A एंड B, दोनों। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट मूव ऑन देयर ओवन। क्या नॉन लिविंग थिंग्स हमारे मूव करते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें सही पर निशान लगाना है। तो मूव ऑन देयर ओवन क्या करना है, तो क्या मूव करते हैं, नहीं। रिप्रोडक्ट देयर ओवन काइंड, एक से दूसरे में पुनर्निर्मित होते हैं, नहीं। जो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, फर्स्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, A। ओके, तो सभी बच्चे इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि थर्ड पार्ट मेरा नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन और एयर होल्स आर ऑर्गन ऑफ। जिससे भी अगर हमारे नोज, लंग्स, स्किन और एयर होल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ, कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम प्रॉपर मतलब हमारे सांसें अंदर बाहर जा सकती हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नहीं, डाइजेशन भी नहीं है हमारा, क्या है, ब्रीथ। सांस लेने के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी हमारे नोज, लंग्स, गिल्स सभी काम करते हैं। गिल्स हमारे अंदर नहीं होता है, गिल्स हमारे फिश के अंदर होता है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट है अब हमारा देखेंगे, नेक्स्ट है ए मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। कोई एक ऐसी वस्तु बतानी है जो मैन मेड द्वारा है और नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मानव बनाते हैं और वो चीज़ निर्जीव है। तो क्या चीज़ है, मानव क्या बनाते हैं, देखिए इसमें हमारा कार है, जी कौन बनाता है, मानव बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। माउंटेन बनाते हैं, नहीं बनाते। रॉक जो पत्थर होते हैं वो मानव बनाते हैं, नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, फर्स्ट में कार पर। ओके, जो कार है वो क्या कौन बनाते हैं, मानव बनाते हैं और वो एक हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट में फिल करेंगे। फर्स्ट में क्या है, ह्यूमन डैश बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। जो ह्यूमन है वो उसकी फिर क्या, वो बर्थ बेबीज को क्या करते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका, रिप्रोडक्ट, पुनः निर्मित करते हैं। तो उसमें क्या फिल करेंगे हम, इसमें क्या फिल करेंगे, रिप्रोडक्ट। रिप्रोडक्ट मतलब क्या होता है हमारा, पुनः निर्मित कर रहे हैं। ओके, सेकंड है प्लांट्स ब्रेथ थ्रू डैश। जो प्लांट्स है वो किसके थ्रू सांस लेते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। जैसे ह्यूमन है, हम हैं, नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू लेते हैं, ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स है वो कैसे लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, डैश एंड डैश डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। कौन एकदम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है प्लांट्स पे, तो ह्यूमन और एनिमल्स। जो मानव है और जानवर है वो क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे
भोजन के लिए, एयर्स के लिए, इन सब के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? हमारे प्लांट्स पर। ओके, फोर्थ है हमारा डैश प्रिपेयर देन आवर फूड, जो प्रिपेयर करते हैं फूड हम तो क्या होते हैं भोजन के लिए या एयर हवा पानी के लिए किसी भी चीज़ के लिए किस पे इनडायरेक्ट होते हैं या डायरेक्ट तरीके से प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं। ओके, फिश ब्रेथ थॉट, जो फिश है हमारी किससे सांस लेती है? तो फिश है जो हमारी किससे सांस लेती है? वो गिल्स से। ठीक है, जैसे कि हम नोज और लंग्स के थ्रू लेते हैं, ऐसे जो हमारी फिश है वो किसके थ्रू लेती है? लंग्स के थ्रू। ओके, राइट। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। T फॉर ट्रू मतलब क्या होता है? हमारा सही, एंड फॉल्स मीन्स क्या होता है? हमारा गलत। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम। क्या जो हमारे निर्जीव वस्तु होते हैं उनके अंदर जीवन होता है? नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बिगिंस ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो ह्यूमन है, जो मानव, वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। यस, तो क्या हो जाएगा इसका? ट्रू। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स ब्रेथ एंड ग्रो। जो लिविंग थिंग्स, जो सजीव वस्तु होती है वो सांस लेते हैं और ग्रो कर बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका क्या होगा मेरा? ट्रू। ओके, फोर्थ है प्लांट हैव नो सेंस ऑफ टच। जो प्लांट्स होते हैं क्या वो हमारे वो जो हम अगर टच करते हैं तो क्या हमें पता नहीं चलता है? ऐसा नहीं है, तो इसका क्या है? फॉल्स, गलत। ठीक है, फ्लावर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं? नहीं, वो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स को देखो ग्रो भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, पहले छोटे से होते हैं फिर उससे बड़े भी होते हैं और वो खिलते भी हैं। तो क्या है? फ्लावर्स हमारे एक लिविंग थिंग्स है। तो इसने क्या बोला है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? हमारा रॉन्ग, गलत होगा। ओके, इसलिए फॉल्स लिखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग। मैचिंग में क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। हमें कॉलम्स को क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा करके थोड़ा सा दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट वाला जैसे किस में है हमारा? फर्स्ट किस में है हमारा? क्या है? लंग्स का बनाया है पिक्चर ये आपका। तो ऑर्गन ऑफ ब्रेथ, क्या करते हैं हम? लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ओके, टेबल क्या है हमारा? टेबल क्या है? देखिए टेबल का हमारा नीचे दिया हुआ है। जो टेबल है वो कौन बनाता है? हमारे मानव बनाते हैं। ओके, तो इसका यहाँ पर दिया हुआ है मैन मेड थिंग्स। ये एक मानव द्वारा निर्मित वस्तु है। ओके, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर माउंटेन, रिवर, नदी, ये क्लाउड सब दिखाए हुए हैं। क्या है? एक नॉन लिविंग तो है, लेकिन ये क्या है? एक नेचुरल है। ओके, प्राकृतिक है। तो इनका क्या होगा? देखिए जैसे कि ऊपर आपको दिखाया हुआ है, ये क्या है? एक नॉन लिविंग है लेकिन नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन ये निर्जीव है जो सांस नहीं ले पाते। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक दिया हुआ है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में बोला है कि जैसे जो प्लांट्स है हमारे, देखिए जैसे कि आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर एक प्लांट्स है। ठीक है, पौधा है। तो मेक देयर ओवन फूड, ये क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्कल द गिवन, सर्कल द ऑड वन। ठीक है, जो सबसे अलग हो इन चारों में से हमें इनमें क्या करना है? एक पर सर्कल करना है। विद क्यों अलग है? किस लिए अलग है? इसके लिए हमें रीज़न देना है। ठीक है, कि वो किस लिए अलग है। देखिए जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट लाइन में रिवर, माउंटेन, लॉयन एंड क्लाउड। क्या है क्लाउड? अब इसमें से बताइए कौन सा सबसे अलग है? जैसे कि अब हम क्या देखेंगे कि इनमें कौन सा अलग है? जो रिवर है ये एक प्राकृतिक है, माउंटेन भी क्या है? हमारा प्राकृतिक है, और क्लाउड भी क्या है? हमारा प्राकृतिक है। और ये तीनों क्या है? हमारे नॉन लिविंग भी हैं, निर्जीव भी हैं। ठीक है, जो सांस नहीं लेते हैं। लेकिन जो लॉयन है ये क्या है? हमारा एक लिविंग है, इसलिए हम किस पे सर्कल करेंगे? लॉयन पे। ठीक है, ये एक लिविंग है इसलिए मैं लॉयन पे सर्कल करूँगी। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट हम देखेंगे अब लॉयन में क्यों, ये किस लिए हमने किया? तो लॉयन इज अ लिविंग थिंग्स, एक ये निर्जीव सजीव वस्तु है, इसलिए हमने लॉयन पे सर्कल किया। इन तीनों से अलग है, जो रिवर है, माउंटेन है, क्लाउड है, ये एक निर्जीव है और प्राकृतिक है, इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं और लॉयन सबसे
अलग है, क्योंकि लायन क्या है हमारा, एक लिविंग है। ओके, जैसे कि सेकंड पार्ट देखेंगे हम, कंप्यूटर, एरोप्लेन, टेबल एंड प्लांट, इन चारों में से कौन सा अलग होगा बताइए। जैसे कि कंप्यूटर है, एरोप्लेन है, टेबल है, ये तीनों क्या है, एक मैन मेड थिंग है जो मानव द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग क्या है, प्लांट। क्या देखा है आपने कभी भी प्लांट मानव बनाते हैं? हम पौधे को बनाते हैं अपने आप से? नहीं, वो एक हमारी प्राकृतिक होती है, और प्लांट से जो क्या है, हमारी एक लिविंग भी है। ओके, लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये ग्रो करती है, बढ़ती है। ठीक है, और लेकिन कंप्यूटर, एरोप्लेन, टेबल ये क्या है, नॉन लिविंग है, सांस नहीं लेते हैं, ना ही बढ़ते हैं, ना कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, प्लांट। प्लांट का रीजन क्या देना है हमें, प्लांट इज अ लिविंग थिंग, ये एक सजीव वस्तु है। ओके, थर्ड है जैसे कि हमारा, देखिए थर्ड में से कौन सा अलग होगा, काउ, डॉग, ह्यूमन बिगिंस एंड चेयर। तो इसमें कौन सा सबसे अलग लग रहा है बताइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, देखिए काउ है जो, डॉग है और ह्यूमन है, ये तीनों क्या है, लिविंग है। ये सांस हमारे लेते हैं, मानव भी सांस लेते हैं, डॉग भी सांस लेता है, गाय भी सांस लेती है हमारी, लेते हैं ना तीनों जने सांस। लेकिन जो चेयर है क्या सांस लेता है, या बढ़ता है, या खाना खाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। इसलिए सबसे अलग क्या है हमारा, एक चेयर है। ओके, मतलब कुर्सी है, जो कुर्सी है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, चेयर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, सभी बच्चे अच्छे से बुक फिल करेंगे अपनी, एकदम क्लीन राइटिंग में, साफ साफ सुंदर सुंदर। ओके, अब जैसे कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये हम नोटबुक में करेंगे। आपका होमवर्क है घर से, एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या करना है आपको, पीछे नेक्स्ट पेज पे है ये, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, जो कुछ हमारी प्राकृतिक हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, उनको यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राकृतिक नहीं, वो प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं जो हमारे क्या हो जाएंगे, माउंटेन्स हो जाएंगे, रिवर हो जाएंगे, क्लाउड। ओके, ऐसे ही आपको 5 फिल करने हैं यहाँ पर। नेचुरल होंगे जो हमारे प्राकृतिक भी हो और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, निर्जीव भी हो साथ में। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिल करना है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, जो मानव द्वारा निर्मित की गई हो। ठीक है, और निर्जीव हो, सांस ना ले वो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल एंड अदर एक्सेट्रा, कुछ भी फिल कर सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है, एंड यहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक की फिल करनी है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, निर्जीव हो, लिविंग वाला नहीं फिल करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी एक और, बी पार्ट पे। इसमें क्या करना है, यूज पिक्चर फ्रॉम ओल्ड बुक एंड मैगजीन टू मेक अ कोलाज ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपकी कोई भी घर में पुरानी बुक्स हो या मैगजीन हो, उनमें से क्या करोगे, कुछ लिविंग थिंग्स के पिक्चर कट करोगे और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर कट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, लिविंग कौन से होते हैं, जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जिंदा होते रहते हैं। ठीक है, जिनका जीवन होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सभी बच्चे, यहाँ पर लिविंग की पिक्चर पेस्ट करेंगे, एक सर्कल सा अच्छा सा सुंदर सा डिजाइन बना के, कोलाज टाइप का, ऐसे ऐसे सर्कल में, या तो बना के इसे सर्कल में बना दीजिए, कि जैसे भी इस टाइप में बना दीजिए, या तो ठीक है, कैसे भी बनाकर आप इसको क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स की पिक्चर यहाँ पूरे में ऐसे करके कोलाज की साइड में, कोलाज की तरह पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की पेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो सजीव है, जो सांस लेते हैं वो, और जो यहाँ पर निर्जीव है, जो सांस नहीं लेते हैं, वो वाली पिक्चर पेस्ट करेंगे। अगर आपको ओल्ड बुक्स में ना मिले तो बाहर से चार्ट भी आते हैं आपके, जो कि 2 से 3 रुपए में जितने भी आते हैं, वो आप खरीद कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, वेलकम, थैंक यू।